भगवान ने कहा कि अंगद जी को फिर भेजो। अंगद जी गए। हनुमान जी हैं पूरे साधु, अंगद जी हैं पूरे सिपाही। साधु आस्था की स्थापना करता है, सिपाही के द्वारा व्यवस्था की बात विधिवत होती है। अंगद जी ने नगर में प्रवेश किया। रावण का बेटा मिल गया। बंदर बोले वही राक्षस बोले वही बंदर फिर आ गया। लेकिन रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। अंगद जी ने गई पद पटके भूमि भमाई। राक्षस बोले ये बंदर वो नहीं, दूसरा है ये तो। रावण के बेटे को ही मार डाला, गिरते ही ऊपर गया। अंगद जी रास्ता नहीं पूछ रहे तो भी बता देते इधर से इधर से इधर से। अरे रास्ता काहे को बता रहे? बोले आगे बढ़े, यहां से तो पीछा छूटे। और रास्ता इसलिए भी बता रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वही नहीं समझा जो सिंहासन पर बैठा उसी को समझाओ। अंगद जी को देखकर सभासद उठे। रावण ने फटकारा तो बेचारी न बैठ पाए न उठ पाए। कौन है तू? अंगद जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। कह लंकेश कवन तय बंदर। हनुमान जी के सामने तो रावण बोलता गया, अंगद जी ने बोलने ही नहीं दिया। कह लंकेश कवन तय बंदर। अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर। तू कहे हमसे बंदर, हम कहें आदरणीय श्रीमान जी पूजनीय। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो चौबे जी कहते हां जी, और कोई कहे चौबे तो फिर कहते क्यों बे। अंगद जी ने कहा कि तू मुझसे बंदर कहे, और अंगद जी फिर चुप नहीं हुए। मम जन कहीं तो रही मिताई तो हित कारण आयूं भाई। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूं। मेरा कहना मानो, पुरजनों को और रानी महारानियों को साथ में लेके दांतों के नीचे तिनका दबाओ, कंठ में कुल्हाड़ी रखो और फिर भगवान से जाकर प्रार्थना करो तो मेरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब जो वैसे ही नहीं जा रहा था, इतनी शर्तों के बाद जाएगा। अंगद जी सोचते हैं कि जाए ही नहीं सो अच्छा। रावण बोला तेरे पिता से मेरी मित्रता, कौन है तेरा पिता? अब रावण खूब जानता है ये बाली का बेटा है, लेकिन पूछा ऐसे ताकि अंगद कहें कि बाली तो मर गए। मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी हुई क्या? राम जी के बाण से। तो रावण बोला मैं फिर कहूंगा कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते शर्म नहीं आती? बाप की मृत्यु का बदला लेना है तो हमारे साथ आ। लेकिन जैसे ही अंगद जी से कहा कि तुम्हारा पिता कौन, तो अंगद जी बोले 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण ठाका लगा बोला हाँ 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 रहा बाली बानर में जाना। आजकल बाली कहाँ है? अंगद जी बोले 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है। वही कुशलता बताए। रावण बोला तुम्हारे कठोर वचन में सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। अंगद जी बोले तुम्हारे जैसा धर्मात्मा कौन? परित्य हरण करने वाला तो धर्मात्मा तुम ही हो। शर्म नहीं लगती? डूब न मरो धर्म व्रतधारी। रावण ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैंने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए, मैं वीर हूं। अंगद जी ने कहा इंद्रजाली अपना पूरा शरीर काट देता है, कोई उसे सेना में भर्ती नहीं करेगा कि बड़ा वीर है। मैंने जला दिए सिर। अंगद जी बोले जरा ही पतंग विमोह, बस पतंगे रोज जलते हैं। दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये कोई वीर गति है? मैं कैलाश पर्वत उठा लिया, इतना भार उठाने वाला हूं। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा बोझ गधा उठाता है। भार वहीं खर वृंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समझ देख मति मंद। रावण बोला मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तुम्हारे चलने से हमारे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलने लगती है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। रावण बोला ऐसा? तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिल जाती हो। हाँ नहीं बोलना पड़ता। वे धनुष पर हाथ फेरे, सर चाप कर फेरन लगे तो भूधर डगमगे। रावण बोला क्यों रे? बाली तो इतना गप्पी नहीं था।
बाली न कबू गाल असमारा, मिली तपसिन तय भय सी लवारा। अंगद जी बोले करके दिखाऊं। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा, कटकटान मही कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मही मारी। और जो पृथ्वी पर प्रहार किया, डोलत अवनी, धरती हिल गई, सभासद खसे, रावण के मुकुट गिरे, छीना झपटी मची। 6 मुकुट रावण ने सिर पर लगाए, 4 मुकुट अंगद जी ने राम जी की शरण में भेज दिए। अब विचार करो, 10 सिर और 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। लेकिन रावण से किसी ने कहा कि सुंदर नहीं दिख रहे। बोले भले ही सुंदर न लगे, 2 तो ज्यादा हैं इधर। अंगद से कहा उठा के फेंक दो इसको, राक्षसों को फेंक दो। अंगद जी बोले बाद में फेंकना, पहले चरण हिला दो। सभी राक्षस गए, चरण नहीं हिला। तासु सभा की कठिन प्रण जय तौल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। अंगद जी का पांव नहीं हिला। तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण पकड़ने लगा, अंगद जी ने पांव हटा लिया। रावण बोला यह क्या किया? अंगद जी बोले झुकना यहां सिखा रहे हैं, पर चरण पकड़ना हो तो भगवान का पकड़ो। साधु वही है झुकना अपने चरणों में सिखाए, पर चरण भगवान का पकड़ाए।